आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताऊंगा और उसको जुमले में कैसे तब्दील करते हैं, कैसे हम किसी से बात करते हैं या कैसे किसी की बातों को समझते हैं, ये सब मैं आपको बतलाने वाला हूं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत कुछ जानने से आप बाकी रह जाएंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक जुमला, एक एक अल्फाज बहुत कीमती होता है। क्योंकि एक अल्फाज का मतलब आपको मालूम नहीं रहेगा तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा या कोई आपसे बोलेगा तो आप उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक अल्फाज को सीखें और समझें। दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी पुकार दूर तक जाएगी। पुकार का मतलब आवाज़ होता है। आवाज़, हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं ना, तो कहते हैं कि हम तो उसको कहते हैं तुम्हारी पुकार दूर तक जाएगी या तुम्हारी आवाज़ दूर तक जाएगी। तो उसको अरबी में कहेंगे इंत नादा रूह इला बईद। इंत का मतलब तुम्हारी, नादा का मतलब पुकार या आवाज़ होता है। इसको नादा भी कहते हैं या नादी भी कहते हैं। ठीक। रूह का मतलब जाना होता है, इला का मतलब तक और बईद का मतलब दूर होता है। यानी तुम्हारी पुकार दूर तक जाएगी तो कहना होगा, तो कहेंगे इन तनादा रोह इला बईद। इन तनादा रोह इला बईद, यानी तुम्हारी पुकार या तुम्हारी आवाज़ दूर तक जाएगी। इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। दूसरा जुमला है मैंने आवाज़ दिया। मैंने आवाज़ दिया या मैंने पुकारा। हम कहते हैं मैंने आवाज़ दिया या मैंने पुकारा, तो अरबी में इसको हम कहेंगे आती अना नादी। आती का मतलब दिया होता है या देना होता है, अना का मतलब मैंने, नादी का मतलब आवाज़ होता है। नादी का मतलब आवाज़ होता है। तो आती अना नादी कह सकते हैं या अना नादी भी कह सकते हैं। सिर्फ अना नादी कहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आती अना नादी यानी मैंने आवाज़ दिया। ठीक, मैंने आवाज़ दिया। या दूसरा इसका कहने का तरीका है आती अना सौत। सौत का मतलब भी आवाज़ होता है और नादी का मतलब भी आवाज़ होता है। तो आप इस दोनों जुमलों में से कोई एक जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीखना दोनों ज़रूरी है। इसलिए कि सामने वाला आपसे नादी का इस्तेमाल करेगा या सौत का इस्तेमाल करेगा, या आप नहीं जानते हो, वही जानता है जो बोलेगा। ठीक है, तो आपको समझने के लिए दोनों सीखना ज़रूरी है। तो नादी का मतलब भी आवाज़ होता है या पुकारना होता है, सौत का मतलब भी आवाज़ होता है या पुकारना होता है। कोई साउथ कहता है, कोई सौत कहता है। ठीक है, तो मैंने आवाज़ दिया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं आती अना नादी। देखिए, आती कई जगह इस्तेमाल करते हैं। पैसा किसी से लेना है तो भी कहेंगे आती, देना है तो कहेंगे आती। ठीक है, तो इस अल्फाज को आप सीखें। अगला जुमला है कितनी ज़मीन चाहिए। कितनी ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन के जगह पे आप कोई भी अल्फाज, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। यानी कितनी पैसा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना घर चाहिए, कितना जो भी सामान को ज़रूरत हो, जो भी चीज़ चाहिए आप लगा सकते हैं। मैंने ज़मीन का लगाया इसलिए कि ज़मीन का मतलब भी आपको मालूम हो जाए कि ज़मीन को अरबी में क्या कहते हैं। तो कितनी को अरबी में कम कहते हैं। कितनी को अरबी में कितनी या कितना, कितनी या कितना को कम कहते हैं। ठीक है, और ज़मीन को अर्ध कहते हैं। ज़मीन को अर्ध कहते हैं। चाहिए को अबगा कहते हैं। चाहिए को अबगा कहते हैं या एहताज कहते हैं। एहताज भी कहते हैं, अबगा भी कहते हैं। ठीक है, तो कितनी ज़मीन चाहिए कहना होगा तो कहेंगे इबका इबका कम अल अर्द। कम अल अर्द, इबका कम अल अर्द, यानी कितनी ज़मीन चाहिए। या कह सकते हैं इबका, इबका की जगह पे आप हटा करके इसको
और लगा सकते हैं एहताज। एहताज कम अल अर्ज, कम अल अर्ज, तो इसका दो मतलब होगा, कितनी ज़मीन चाहिए भी हो गया, या कितने ज़मीन की ज़रूरत है, कितने ज़मीन की ज़रूरत है, ये भी इसका मतलब होता है। इसलिए कि एहताज का मतलब ज़रूरत भी होता है और चाहिए भी होता है। अगला जुमला है बेशक मैं इस काम को करूँगा। बेशक इस काम को मैं करूँगा। कोई भी आदमी कहता है ये काम कर लोगे, तो आदमी कहता है ना बेशक, यानी कोई शक नहीं है इसको करने में हमें। तो यहाँ पे हम अरबी का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इन्ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक, इन्ना का मतलब बेशक। अब देखिए इन्ना का लिखावट कैसे है, अलिफ नून और नून के ऊपर तस्दीद है और ज़बर है। इन्ना का मतलब बेशक। अभी इन्ना में आप अलिफ लगा देंगे तो उसका तर्जुमा बदल जाएगा, ठीक है। तो इन्ना फ़ी मतलब बेशक मैं, बेशक हाजा, इन्ना फ़ी हाजा दालिका सुगुल, दालिका सुगुल। हाजा की जगह पे आप दालिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजा और दालिका का मतलब यह या इस होता है, यह या इसके लिए हाजा का भी इस्तेमाल करते हैं या जालिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इन नफ़ी हाजा शुगुल या इन नफ़ी दालिका शुगुल, दालिका शुगुल। अब जालिका को लोग दालिका दालिका कहते हैं, या और हाजा को लोग हादा हादा कहते हैं। तो आप जैसे कहना चाहें कह सकते हैं। हाजा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे और हादा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, दालिका कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, जालिका कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। यानी बेशक मैं इस काम को कर सकता हूँ। इन नफ़ी हाजा सुगुल सौवी या इन नफ़ी दालिका सुगुल सौवी कह सकते हैं। यह बेहतर काम है, यह बेहतर काम है। हम कहते हैं ना कोई काम देखते हैं तो कहते हैं यह बेहतर काम है, यह अच्छा काम है, यह बढ़िया काम है। तो हम लोग हिंदी में या उर्दू में एक नहीं 50 जुमला बोल सकते हैं, जैसे कि यह अच्छा काम है, यह बेहतर काम है, यह ठीक काम है। इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अरबी में क्या कहेंगे, फ़ी हादा अहसन शुगुल, फ़ी हादा अहसन शुगुल या फ़ी दालिका अहसन शुगुल। इस तरह से भी कह सकते हैं, फ़ी हादा अहसन शुगुल या फ़ी दालिका अहसन शुगुल, यानी यह बेहतर काम है, यह अच्छा काम है। अब अहसन की जगह पे आप और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोइस है, ज़ैन है, तमाम है। ये जो भी अल्फाज है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अहसन का मतलब होता है अच्छा किया, अच्छा करना, ठीक है। और शुगुल और कोइस का मतलब होता है सिर्फ अच्छा, कोइस का मतलब सिर्फ अच्छा होता है। तमाम का मतलब होता है सब ठीक, तमाम का मतलब भी होता है अच्छा है, ठीक है। लेकिन अहसन का मतलब होता है अच्छा किया, अच्छा किया या बेहतर किया। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यह काम बेहतर है या यह बेहतर काम है। तो फ़ी हादा अहसन शुगुल, फ़ी हादा अहसन शुगुल, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब आगे का जुमला है उससे कहो डरे नहीं, उससे कहो डरे नहीं। जैसे आपने किसी को काम दे दिया कि ये काम करो, वो आदमी नया है, वो थोड़ा डर रहा है काम करने में, तो कोई आपसे कहता है या आप कहते हैं किसी से कि जाओ उससे कह दो कि डरे नहीं, काम बेधड़क करे, बिनी डर करे, डर के काम न करे। या कोई भी चीज़ का खौफ है तो बोल दो कि उससे डरे नहीं। तो इस तरह से अगर कहना हो कि उससे कहो डरे नहीं तो कहेंगे हो अमीन मतलब उससे। गुल का मतलब कहना होता है, गुल का मतलब कहना या कहो। माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। खौफ का मतलब डर, यानी उससे कहो डर नहीं है, यानी डरे नहीं, ठीक, निधड़क काम करे। इस तरह से अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं हो अमीन गुल माफ़ी खौफ। अब माफ़ी की जगह पे आप सिर्फ माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ी हटा देंगे तो भी जुमला गलत नहीं होगा। लेकिन माफ़ी भी लगा सकते हैं और माँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ला भी लगा सकते हैं, हो अमीन गुल ला खौफ या माँ खौफ। हाँ, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो माँ का भी मतलब, माँ का मतलब नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है। तो उससे कहो डरे नहीं या उससे कहो डर नहीं है, डरने की बात नहीं है, तो कह सकते हैं हो अमीन गुल माफ़ी खौफ, यानी डरने की बात नहीं है, उससे कहो। तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है, तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है। हम किसी से बात करते हैं तो आदमी कहता है मैं जानता हूँ, हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। तो हम कहते हैं कि भाई तुमको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, या तुमको मालूम है कि मेरे दिल में क्या है, मेरे सीने में क्या है। तो उसको हम अरबी में कैसे कहेंगे, तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है, तो क्या कहेंगे,
इंत इल्म, इंत इल्म, इल्म का मतलब होता है जानकारी या मालूम, ठीक है, जानकारी। तो इंत का मतलब तुम है, इल्म का मतलब जानकारी, फी मतलब है या में, फी का मतलब है भी होता है और में भी होता है ना। माजा, माजा का मतलब क्या होता है, माजा का मतलब क्या होता है, हमने हिंदी में मज़ा लिखा गया है, अरबी में माजा हमने लिखा है। तो माजा अल सदरी, अल सदरी, अल सदरी का मतलब होता है सीना, सदर का मतलब सीना होता है, सीने को सदर कहते हैं। तो सदरी का मतलब मेरा सीना। तो वही बात हुआ कि तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है, तो कहेंगे इंत इल्म फी माजा अल सदरी, अल सदरी। अब माजा की जगह पे आप ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी जो भी अल्फाज आते हैं क्या के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हल का मतलब भी क्या होता है, माजा का मतलब भी क्या होता है, ऐश का मतलब भी क्या होता है। तो जितने भी अल्फाज हैं आप इसमें से कोई भी अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। क्या है तुम्हारे दिल में, अभी मैंने बताया सेम सेम उसी तरह का जुमला है लेकिन थोड़ा हट के है, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। किसी को वहाँ पे हमने सदर का इस्तेमाल किया था, सदर का मतलब सीना होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमने दिल का इस्तेमाल किया है। क्या है तुम्हारे दिल में या तुम्हारे सीने में, इस तरह से हम कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे सीने में क्या है, जो कहना है बक दो, निकाल दो। तो इस तरह से हम कहते हैं क्या है तुम्हारे दिल में या तुम्हारे सीने में, तो कहेंगे ऐश फी इंत क़ल्ब, ऐश फी इंत क़ल्ब, या माज़ा फ़ी इंत क़ल्ब, माज़ा फ़ी इंत क़ल्ब भी कह सकते हैं, या ऐश फ़ी इंत क़ल्ब भी कह सकते हैं। ऐश का मतलब क्या, फ़ी का मतलब है या में, और इंत का मतलब तुम्हारे, क़ल्ब का मतलब दिल होता है, क़ल्ब का मतलब दिल होता है। यहाँ पे एक चीज़ को और कीजिएगा, एक क़ल्ब का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता, और एक क़ल्ब का मतलब दिल होता है। तो छोटा काफ से जो क़ल्ब लिखा जाएगा उसका मतलब कुत्ता होता है, और बड़ा काफ से लिखा जाएगा तो उसका मतलब दिल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इससे कि कुत्ते को भी क़ल्ब कहते हैं और दिल को भी क़ल्ब कहते हैं। क़ल्ब और क़ल्ब में अंतर है, मखरज जो आदमी जानता है वो समझ जाएगा। तो ऐश पे इंत क़ल्ब या इंत सदर ऐसे हम कह सकते हैं तुम्हारे दिल में क्या है, ठीक। बाहर देखो कौन आया, बाहर देखो कौन आया, हम अंदर बैठे हुए हैं, कोई आदमी हमारा चपरासी है या कोई हमारा आमिल है या कोई भी खड़ा है या कोई भाई है, बच्चा है, कोई भी, हम उससे कहेंगे बाहर देखो कौन आया, तो क्या कहेंगे सूफ बर्रा, सूफ बर्रा मतलब बाहर देखो, सूफ का मतलब देखो होता है और बर्रा का मतलब बाहर होता है। मीनू, मीनू का मतलब कौन होता है, मीनू का मतलब कौन, देखिए मीन का मतलब से होता है और मीनू कहेंगे तो मीनू का मतलब कौन होता है। अल जा, अल जा, जा का मतलब आया, जा का मतलब आया, हम कहते हैं ना ईजी कहते हैं, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, तो जा का मतलब आया, सिर्फ जा कहेंगे तो मतलब आया। तो सूफ बर्रा मीनू अल जा, यानी बाहर देखो कौन आया, इस तरह से हमको कहना हो तो हम कह सकते हैं। अब सूफ की जगह पे कई भी ऐसे अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ के जगह मान लीजिए सूफ का मतलब भी देखना होता है, या नज़ीर का मतलब भी देखना होता है, और भी कई अल्फाज हैं आपको मालूम हो तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ बर्रा मीनू अल जा, यानी बाहर देखो कौन आया, बाहर देखो कौन आया है या कौन आया, इस तरह से जो कहना होगा हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे अल्फाजों को हमें सीखना ज़रूरी है, इसलिए कि छोटे अल्फाजों का मतलब जानते रहेंगे तभी हम कोई बात कर सकते हैं, तभी कुछ कह सकते हैं। नहीं मालूम होगा तो हम, कोई भी आदमी सामने बोलेगा हम चुपचाप मुंह तकते रहेंगे कि ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैं हूँ तुम न रोना, मेरे पास रहना। अगर कोई आदमी गमगीन है, कोई आदमी बेसहारा हो गया, तो हम उससे कहते हैं कि ये मैं हूँ ना, तुम रोना नहीं, मैं हूँ, तुम परेशान ना होना, मेरे पास रहना, तुम्हारे पास जगह नहीं है। तो हम इस तरह से कहते हैं। तो तसल्ली देने के लिए आदमी कहता है तो क्या कहेंगे, अना मौजूद, यानी मैं मौजूद हूँ, अना मौजूद यानी मैं मौजूद हूँ। इंत माँ बकत, इंत माँ बकत, इंत का मतलब तुम, माँ का मतलब नहीं या ना, बकत का मतलब रोना होता है, बकत का मतलब रोना। इंदी सकन मतलब मेरे पास रहना, इंदी का मतलब मेरे पास, और सकन का मतलब रहना होता है। तो मैं हूँ ना, तुम ना रोना, मैं हूँ ना, तो रोना मैं हूँ,
मैं हूँ तुम ना रोना, या मैं हूँ ना तुम ना रोना, मेरे पास रहना या मेरे पास रहो। हाँ, इस तरह से हमको कहना है तो हम कह सकते हैं अना मौजूद, माँ इन तबक़त या इन तमा बक़त, इन दी सकन या सकन इंदी। आगे पीछे आप जुमलों को, अल्फाजों को करके बोल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत से भाई बोलते हैं कि हिंदी में कुछ और लिखा रहता है और अरबी में किसी और तरीके से लिखा रहता है, तो आगे पीछे करके आदमी बोलता है। किताब में भी ऐसे लिखा रहता है और तर्जुमा किसी और तरीके से और अरबी किसी और तरीके से। देखिए, अरबी के लिखावट के हिसाब से अगर हम तर्जुमा करेंगे तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये जुमला बहुत अहम है। अगर इसी किसी से कहना है, कोई आदमी आता है तो कहता है कि ये ऐसे मैंने देखा, तो आदमी को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हल तुमाजी, हल तुमाजी, यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। माजी का मतलब मजाक होता है और तू लग गया मतलब तुम यानी इंता, तो हल तुमाजी यानी क्या तुम मजाक कर। हल का मतलब क्या होता है। या दूसरा अल्फाज जुमला है, हम कह सकते हैं हल इन तमस्खरा, हल इन तमस्खरा, यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। आपने मस्खरा का नाम तो सुना होगा, गांव में या फिल्मों में भी लोग कहते हैं मस्खरा, ये मस्खरा यानी मजाकिया, जोकर को मस्खरा कहते हैं। ठीक है, मस्खरी कहते हैं, जोकर को मस्खरी कहते हैं, तो वही अल्फाज है मस्खरा। मस्खरा का मतलब मजाक होता है, मजाक यानी मस्खरा। तो दूसरा जिसका अल्फाज है तुमाजी, माजी का मतलब भी मजाक होता है, तो तू माजी यानी तुम मजाक कर रहे हो। हल तुमाजी यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो, या हल इन तमस्खरा क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। यह बात तुम नहीं जानते, यह बात तुम नहीं जानते, अगर हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कहता है तो हम किस तरह से कहेंगे। यह को अरबी में हादा, हादा का मतलब यह। अब हादा का पहले मैंने बताया कि जालिका का मतलब यह होता है या इस होता है। ठीक है, जालिका का मतलब भी, दालिका या जालिका का मतलब भी यह या इस होता है, और हाजा का मतलब भी यह या इस होता है। तो हादा कल्लम इन ला तदरी, कल्लम का मतलब बात, इंता का मतलब तुम, ला का मतलब नहीं होता है, और तदरी, तदरी का मतलब जानते हो, तदरी का मतलब जानते हो या जानते, तो इसके जानना, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, यह बात तुम नहीं जानते या इस बात को तुम नहीं जानते, ये दोनों जुमला बनेगा। इस बात को तुम नहीं जानते या यह बात तुम नहीं जानते कहना होगा तो कहेंगे हाजा कल्लम इन तला तदरी या दालिका कल्लम इन तला तदरी। लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा दालिका का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, एरिया है, इलाका है जहाँ पे लोग दालिका का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी जगहों पे हाजा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जुमला है उसने तुमको मारा। यहाँ एक गलती हमसे हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हिंदी में हमने मार लिख दिया है। ठीक है, मारा लिखना चाहिए लेकिन हमने मार लिख दिया है। तो उसने तुमको मारा, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। कोई किसी को मार देता है, बाद में हम जाते हैं तो उसकी हेल्प करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, तो कहते हैं कि उसने तुमको मारा, अच्छा नहीं किया। तो ये बात हमको कहना हो तो कैसे कहेंगे, कहेंगे इंतहु व उदरुब, इंतहु व उदरुब ला अहसन, ला अहसन। इंत का मतलब तुमको या तुम है, और हुआ का मतलब उसने, हुआ का मतलब उसने या उस। उदरुब का मतलब मारना होता है, किसी को मारना है तो कहेंगे उदरुब यानी मारूंगा, या कोई मार दिया तो कहेंगे उदरुब यानी वो मारा। ठीक है, तो उदरुब का मतलब मारना होता है। उदरुब अरबी की भी आप देख सकते हैं और हिंदी भी देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। ला का मतलब नहीं होता है, और अहसन का मतलब बेहतर, बेहतर होता है, बेहतर किया या अच्छा किया। ठीक है, बेहतर किया या अच्छा किया, तो मतलब इसका हुआ उसने तुमको मारा, अच्छा नहीं किया, तो इंतहु व उदरुब ला अहसन, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ। अगर ये अल्फाज, ये जुमला हमको किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे, ये क्यों कहेंगे। जैसे बहुत से भाई हैं पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ काम करते हो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा या क्या। ठीक है, तो
या क्या काम करते हो, मैं देखने आऊँगा, इस तरह से आदमी कहता है ना, तो हमको पता बताना है अगर, तो हम क्या कहेंगे, मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, तो कहेंगे अना मबना। अना, अना का मतलब मैं, मबना का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग को मबना कहते हैं। और तहत का मतलब नीचे होता है, तहत का मतलब नीचे होता है, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। और शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल, शुगुल का मतलब काम। और सौवी मतलब करने को सौवी कहते हैं, करने को सौवी कहते हैं। तो ये हमको अगर कहना हो ये जुमला, तो क्या कहेंगे, अना मबना तहत शुगुल सौवी, यानी मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, या मेरा बिल्डिंग के नीचे काम है। इस तरह से भी आप, इसका मतलब ये भी होगा कि अना का मतलब मेरा हो गया, और बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग, यानी मबना का मतलब बिल्डिंग, और के नीचे यानी तहत मतलब नीचे, तो मेरा बिल्डिंग के नीचे काम है, या मेरा बिल्डिंग के नीचे मैं काम करता हूँ। इस तरह से आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं अना मबना तहत शुगुल सौवी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो आप हमको बेशक निधड़क आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ गलत बतलाया है। मैं इंशाअल्लाह उस पे गौर करूँगा कि ये गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ, इसको मैं अगले वीडियो में सही करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, या कोई आपसे कहता है कि नहीं ये गलत है, तो आप तुरंत हमको बताइए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो भी आप हमसे पूछिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।